नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी मैं लाइव आ रही थी लेकिन सिग्नल के इशू की वजह से शायद दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया है, तो इसलिए मैं इनका वीडियो में सूरतुद दहर का एक रुकू भी आप तक भेज दूं और आपको इसका पैगाम भी दे दूं। हमारी क्लास काफ़ी दिनों से नहीं हो रही, जब तक मैं सफ़र में हूं। आपको पता है जगह जगह किसी के घर जाया जा रहा है, कहीं दर्स है, कहीं पे रहा जा रहा है, जिसकी वजह से लाइव नहीं आ पा रही। कोई मिलने आ जाता है, मुश्किल हो जाती है फिर लाइव आने में, तो इसलिए ज़रा मैं बीच बीच में आपसे कनेक्ट भी हूँ और रेगुलर तो अब जब घर जाएंगे इंशाल्लाह तब होंगे। आज सूरतुद दहर मैंने शुरू की और उसका मैं एक चंद लाइन्स पढ़ूंगी, चंद आयात पढ़ूंगी और उसी की थोड़ा सा आपको तर्जुमा और तफसीर बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आज के इंसान के लिए उसमें मैसेज क्या है। सबसे पहला मैसेज तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें हमें दे रहे हैं कि आज के इंसान के लिए पैगाम है जो झंझोड़ कर रख देगा। क्या क्या आज का इंसान याद रखता है कि एक वक्त था जब वो कुछ भी नहीं था? क्या आज के इंसान को ये याद है कि एक वक्त था जब वो कुछ भी नहीं था? अल्लाह अकबर। उसका नाम भी नहीं था, न पहचान थी, सिर्फ अल्लाह का इरादा था जिसने हमें वजूद दिया। सिर्फ अल्लाह का इरादा था। सूरतुद दहर हमें हमारी औकात याद दिलाती है कि हम हैं कौन, हम थे क्या, हम किस लिए पैदा किए गए। हमारी औकात याद दिलाती है सूरतुद दहर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हमने इंसान को आजमाया है सुनने और देखने वाला बनाकर। अब हमारा देखना भी हमारे लिए आजमाइश है और हमारा सुनना भी हमारे लिए आजमाइश है। वो कैसे कि हम सुनते क्या हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम अल्लाह क्या बताए हुआ रास्ता चुनकर वही सुन रहे हैं या अपनी मर्जी के गाने, फिल्में, ड्रामे जो दिल चाहता है वो सुनते हैं? ये सुनना आजमाइश है। आंखें तो अल्लाह ने हमें दी हैं, लेकिन हम इन आंखों से देखते क्या है, ये भी बहुत बड़ी आजमाइश है। क्या हम इन आंखों से वो चीज़ें देखते हैं जिसका हुक्म अल्लाह ने हमें दिया, या हम अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ कर रहे हैं? हराम क्या, हलाल क्या, उल्टा क्या, सीधा क्या, सब देख रहे हैं, क्योंकि मेरा ये कहना है कि ये मेरी ज़िंदगी है और इस पर मेरी ही मर्जी चलेगी। क्या हम ये अकीदा रखते हैं? इसीलिए अल्लाह पाक कह रहे हैं कि तू अपनी औकात भूल चुका है। आज सवाल ये नहीं है, बार बार मैं दोहराऊंगी, कि हमें अल्लाह ने आंखें दी या नहीं। सवाल ये है कि हम इनको यूज़ कैसे कर रहे हैं। आज सवाल ये नहीं है कि हमारे पास कान हैं या नहीं, सवाल ये है कि हम इन कानों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेमतों में डुबो कर हमें रख दिया। आज के इंसान को अगर देखा जाए, कौन सी नेमत है जो हमारे पास नहीं? पहले वक्तों को अगर हम देखें, उनके पास इसमें से एक नेमत नहीं थी, लेकिन शुक्रगुजारी ज़्यादा थी। रोटी, कपड़ा, मकान, इज़्ज़त, हर चीज़ अल्लाह ने मुझे और आपको दी। सब कुछ है, मगर दिल बेसकून है। ये क्यों है? क्योंकि हमारा कनेक्शन अल्लाह से बहुत वीक हो चुका है। सूरतुद दहर हमें बताती है कि नेक लोग वो हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में लोगों को खिलाते हैं। आज हम सोशल मीडिया पर नेकी दिखाने के लिए करते हैं, मगर दिल अल्लाह की मोहब्बत से खाली। लोग वाह वाह कर दे इसलिए किसी को एक कपड़ा देते हैं, 2 रुपए देते हैं, किसी का राशन पानी देते हैं ताकि लोग वाह वाह कर दें। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि वो लोग जन्नत के मुस्तहिक हैं जो छुप कर रोते हैं। लोगों के सामने नहीं रोते, हाय हाय मेरा ये नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं, बल्कि वो छुप कर रोने वालों में हैं। वो अल्लाह के सामने रोते हैं कि अल्लाह मेरे सारे मामले तो तूने ही हल करना। वो लोग हैं किस चीज़ के मुस्तहिक? जन्नत के मुस्तहिक हैं। फिर फरमाया अल्लाह ने कि जन्नत की नेमतें बयान की अल्लाह ने, मगर पहले हमें सब्र सिखाया कि जो सब्र करेगा अल्लाह उसे जन्नत की नेमतें अता करेंगे, क्योंकि सब्र के बगैर शुक्र अधूरा है। हाँ, कई दफ़ा
अपने बहन भाई भी ऐसे जुमले बोल देते हैं जिन पे सब्र करना पड़ता है, चुप कर जाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके पीछे जन्नत का फैसला कर चुके होते हैं। ऐसा वो जुमला होता है कि कभी हमारी औलाद के लिए, कभी हमारे लिए, कभी हमारे कैरेक्टर के ऊपर, कभी हमारी तरबियत के ऊपर, कभी हमारी सोच के ऊपर, कभी हमारी मुखलसी के ऊपर उँगली उठा देते हैं, जिसकी वजह से हम हिल कर रह जाते हैं। जब हम वहाँ सब्र कर लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस सब्र पर जन्नत का फैसला कर चुके होते हैं। ए इंसान, अल्लाह पाक फरमा रहे ये दुनिया आर्जी है, मगर तेरा अंजाम हमेशा का है। हाँ, दुनिया आर्जी है, अंजाम हमेशा का है। जो आज अल्लाह की बात मान ले वही कल कामयाब होगा। सूरतुद दहर 29वें पारे की ये सूरत है, हमें जगाती है, हमें बताती है कि तुम अब फैसला हमारे हाथ में है। शुक्रगुजार बंदा या गाफिल इंसान, हमें क्या बनना है ये फैसला हमारे हाथ में है। सूरतुद दहर हमें ये पैगाम देती है। सूरतुद दहर हमें ये पैगाम देती है। शुरू कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद्दहरि लम यकुम शैअम मज़कूरा। इंसान पर कभी ऐसा वक्त आया है कि नहीं जब वो काबिल जिक्र चीज ही नहीं था। ये अल्लाह पाक क्वेश्चन मार्क डाल के मेरे और आपके पास ये सवाल भेज रहे कि भाई तेरी औकात क्या थी, तू तो कुछ भी नहीं था। अगर मेरा इरादा ना होता तुझे बनाने का तो तुझे जानता भी कोई नहीं था, तुझे तो जानता भी कोई नहीं था। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं हम सब से कि तू तो वो था जिसे कोई जानता ही नहीं था। अब बताएं फिर कहाँ खड़े हैं मैं और आप। फिर फरमाया इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज नबतलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। हमने इंसान को एक मिले जुले नुतफे से इस तरह पैदा किया कि उसे आजमाए, फिर उसे ऐसा बनाया कि वो सुनता भी है और देखता भी है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज कर दिया कि हमारा सुनना, हमारा देखना ये भी आजमाइश है और अल्लाह के पैदा किए हुए हैं, हमारा अपना इख्तियार कोई नहीं है। ओहो, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने उसे रास्ता दिखाया, या तो शुक्रगुजार हो या ना शुक्रा बन जाए। यानी सारे रास्ते अल्लाह ही तो हमें बता रहे हैं। अल्लाह ने हमें चलना सिखाया, देखना सिखाया, सुनना सिखाया, जिंदगी के मामलात सिखाए, अच्छे बुरे की तमीज सिखाई, और आज हम कहें कि हम खुद ही से सब कुछ हैं। तो अल्लाह पाक कह रहे हैं ये तो तेरे शुक्रगुजार और नाशुक्रा बनने का मकाम था कि तुझे बनना चाहिए था कि तुझे क्या बनना है, लेकिन तूने यहीं से मुंह मोड़ लिया। इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सलासिला इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सलासिला व अगलाला व सईरा। हमने ही काफिरों के लिए जंजीरें, गले के तोक और भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। जो आज ये मजलिसें लगा लगा के मजाक उड़ाते हैं ना दीन का कि भाई वहां तो अमरूद नहीं तो हम जन्नत में नहीं जाएंगे, वहां तो केला नहीं, हम आपको जन्नत भेज कौन रहा है? अरे जन्नत आपका ठिकाना ही नहीं तो आप चॉइस कैसे रख रहे हैं? जन्नत में तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा अभी जन्नती की ख्वाहिश पैदा नहीं होगी दिल में। वो फल, वो फ्रूट, वो मछलियां, वो चरगे, वो नेमतें उसके सामने आ जाएंगी जिसकी अभी ख्वाहिश भी पैदा नहीं की थी, और तुम अमरूद और केले ढूंढते फिर रहे हो ना मुरादों। अल्लाह ने क्या तैयार किया है तुम्हारे लिए काफरों? अल्लाह ने तैयार किया है जंजीरें, अल्लाह ने तैयार किया है गले का तौक, अल्लाह ने तैयार की है भड़कती हुई आग जिसमें फेंका जाएगा, जो दुनिया में भी जल कर जाओगे और आखिरत में भी मिलेगी। हाँ, इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिजाजुहा काफूरा। बेशक नेक लोग
ایسے جام سے مشروبات پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عینی یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، یہ مشروبات ایک ایسے چشمے کے ہوں گے جو اللہ کے نیک بندوں کے پینے کے لیے مخصوص ہے اور اسے جہاں چاہیں گے آسانی سے بہا کر لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جنتیوں کو یہ اختیار دیں گے کہ وہ اس چشمے کو جہاں چاہیں لے جا سکیں گے۔ کبھی ہوا ہے، کبھی سنا ہے کسی لیک کو آپ لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، چشمے کو اپنی مرضی سے چشمے کو جگہ بدل لیں گے آپ۔ یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ اس نہر کی شاخیں آسانی سے جہاں چاہیں نکالیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس جگہ چاہے زمین سے وہ چشمہ جاری کر دیں۔ یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہوگی جنتیوں کے اوپر۔ الحمدللہ۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن کا خوف دل میں رکھتے ہیں جس کے برے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے، یعنی جہنم کا، قیامت کے دن کا خوف رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ اللہ کی محبت کی خاطر مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جزاء ولا شکورا إِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ کوئی شکرانہ، اور ہمیں تو اپنے پروردگار کی طرف سے اس دن کا ڈر لگا ہوا ہے جس دن چہرے بگڑ جائیں گے۔ یہ کون کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں کھانا کھلاتے ہیں؟ وہ ان سے یہ نہیں کہتے کہ آج ہم تمہیں کھلا رہے ہیں تو کل کو کوئی کام بھی پڑ سکتا ہے، نہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ اس میں ہمیں چند صفتیں بتائی جو مسلمانوں کو اپنانی چاہیے۔ سب سے پہلے کہ اللہ کی راہ میں کھلا کھلائیے، مسکینوں کو، غریبوں کو، مسافروں کو، جس کے پاس نہیں ہے، یتیموں کو، قیدیوں کو، یہ 3 کیٹیگریز ہمیں اس صورت میں بتائیں کہ ان کو کھلا کھلائیں۔ اور تیسرا شکر گزاری، جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کریں، شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ باقی کلاسز جیسے ہی ہم ٹائم ملتا جائے گا لائیو بھی آ جاؤں گی، اور جا کر بھی انشاءاللہ گھر جا کر بھی ترتیب ہماری مکمل ہو جائے گی۔ پھر تو ٹائمنگ ظاہر ہے دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے اسی طرح سے، جو ٹائمنگ ہماری صبح کی تھی، جو رات کی۔ ابھی ظاہر ہے ہم سفر میں ہیں تو جس کی وجہ سے کلاسز کا ٹائم اوپر نیچے ہو رہا ہے، بہت معذرت اس کے لیے، لیکن کوشش یہی ہے کہ سب کو لے کے چلیں۔ جب تک میں نہیں آتی گھر پر، مدرسے سے بیان لائیو نہیں آتا، اس وقت تک آپ ساری بہنیں جو ہیں وہ وظیفہ مکمل کرتی رہیے گا، وظیفہ بیچ میں مت چھوڑیے گا، اپنے ٹائم کے اوپر ہی بیٹھ جایا کریں، پچھلی ویڈیوز لگا کر ان کے ساتھ وظیفہ کر لیا کریں تاکہ وظیفہ آپ کا مکمل رہے۔ آمین۔ ٹھیک ہے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔